कुछ साउंड नहीं आ रहा है लोगों का। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है टेक्निकल। ज्वाइन किए हुए हैं तो सभी लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका थोड़ा डेफिनेशन मैं बता दूं। द वेक्टर प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors of two vectors vector A and vector B is defined as a vector written as A cross B and is defined as A cross B. Vector A cross B is equal to वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा यानी एंगल बिटवीन देम, वेक्टर एन कैप इनटू वेक्टर एन कैप। देखिए तो वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आप इसमें ले लीजिए। सपोज दैट वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, ये इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी करेंगे आप, तो आपके पास ये जो मिलेगा ये होगा ए क्रॉस बी वेक्टर देगा आपको, ए क्रॉस बी वेक्टर देगा। इसको ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन इज द यूनिट वेक्टर और ये एन मिलेगा, ये एन कैप वेक्टर। चलिए इसको समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डिटेल्स। ये देखिए जो पिंक वाला वेक्टर है, ये दोनों पिंक वाले वेक्टर जो है ये क्या है, प्लेन में है। किसके, ये आपके डेस्कटॉप पर रखा हुआ है दोनों वेक्टर, मतलब ये हमारा स्क्रीन पर है दोनों वेक्टर पिंक वाला। पर ये जो ब्लू वाला वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी, ये आउट ऑफ द डेस्कटॉप है, स्क्रीन के डेस्कटॉप पर मिल रहा है, मतलब दिख नहीं, हाँ बिल्कुल, ये आगे क्यों रह रहा है। ऐसा है कि जैसे दो, देखिए पेन देखे तो
ये देखिए सभी लोग ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, ये दो वेक्टर है अपने पास, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, यहाँ देखिए ये दोनों वेक्टर, ये पिंक वाला ही होंगे, ऐसे होंगे, ये पिंक पेन नहीं है अपने पास, ठीक है, दो वेक्टर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ऑनलाइन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस सर दिख हेलो, रहा यस है। सर यस सर दिख रहा ये है दो सर। वेक्टर है, इस वेक्टर को मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच ये एंगल थीटा दिखा रहा होगा इसके बीच, तो इसको क्या कि ए से बी की ओर किया आपने, ऐसे ए से बी की ओर मारा, तो ए से बी की ओर मारा, तो ये आपके पास ये वेक्टर मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, ये जो ब्लू वाला वेक्टर है, ये क्या है, ये आपका ब्लू का वेक्टर है, ये वाला। बट क्या है, अपने पास ब्लू को दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई प्लेन के जो स्क्रीन के सामने में हमें दिखे, तो इसको क्या किया, स्क्रीन पर ही लेकर के चला गया है। मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारा ये सारा बोर्ड वगैरह क्या है, 2D प्लेन होता है, 3D प्लेन नहीं होती है। ये बोर्ड हो, आपका स्क्रीन हो, आपका डेस्कटॉप हो, जो भी है आपके पास, तो ये ब्लू वेक्टर है, वास्तव में क्या है, वो सामने में पड़ रहा है, ऐसे आउट ऑफ। तो आपका कहने का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ऐसे आप सोचो, भाई ए वेक्टर है, ए से बी की ओर जा रहे हैं आप, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ये अंगूठा जो है हमारा क्या है, अप की ओर आएगा। या अगर बोर्ड पर कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पर देखिए बोर्ड पर कोई वेक्टर है, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं आप, ए से बी की ओर, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर है ना, दिख रहा है, बोर्ड वाला नहीं दिख रहा है वही लोग, यहाँ पर देखिए थोड़ा दिख सा रहा है सर। बोर्ड पर, ये देखिए बोर्ड पर है ये दोनों वेक्टर, तो ए से बी की ओर मारे, ऐसे हमने मारा, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ये अंगूठा जो दिख रहा है ना, ये आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि ये ब्लू वाला काम करेगा, अंगूठा जो हमारा है क्या, ब्लू का काम करेगा, बट इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, बोर्ड पर हमारे पास कोई ऐसा है नहीं सिस्टम, तो इसको क्या किया, नीचे की ओर झुका दिया गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी का उल्टा अगर बी से ए की ओर बोला जाए, बी से ए की ओर, जब बी से ए की ओर आप जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बी से ए, तो अंदर की ओर जाएगा, यही, ठीक है, अंदर की ओर जाएगा, इस तरह से ये बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। या जैसे आप कर रहे हैं, यूं सीधे सीधे समझे ना, ऐसे किए ऊपर, इधर से बी से ए की ओर, नीचे की ओर हम रो, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को हमारे पास डिफाइन करता है, तो इसको भी समझने की बात है बस, कि भाई ऊपर में जाएगा। अच्छा, बी से ए की ओर रहता तब क्या होता, बी से ए की ओर हमारे पास जाता, तो इसी चीज को आप क्या कीजिए, बी से ए की ओर डाउनवर्ड के तरफ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा अपने पास, ये जो दिखाएगा अपना, ये भी वेक्टर एन को ही दिखाएगा, वेक्टर एन को दिखाएगा, बट ये क्या होगा, उल्टा होगा, ये क्या दिखाएगा, बी क्रॉस वेक्टर ए को दिखाएगा, ठीक है, बी क्रॉस वेक्टर ए को दिखाएगा, तो यही सिस्टम है। अब देखिए, अभी नोट नहीं करना है, थोड़ा एक चीज और बताना चाहूंगा, तो देखिए इसी में क्या होता है, स्क्रू लॉ होता है, स्क्रू लॉ एक्चुअली क्या होता है कि भाई एज ए इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या आप बीएससी आईटी या जो भी कर रहे हैं, कि हम क्यों पढ़ें, ये फिजिक्स का चीजें क्यों, कहाँ पर एप्लीकेशन है, तो स्क्रू लॉ क्या होता है, जब स्क्रू स्क्रू खोलते हैं आप, तो पेचकस लेते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, तो उसे आप ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या होता है, ओपन होता है, स्क्रू जो है ऊपर की ओर आता है, और अगर आपने उनको क्लॉकवाइज में किया, तो क्या हुआ, वो अंदर की ओर जाता है, तो यहाँ भी टाइट वही, होता है। ए से बी की ओर, ए से बी की ओर क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, देखिए ए से बी की ओर, आप रोटेट कीजिए ए से बी की ओर, यानी कि बाहर की ओर आएगा, तो वे जो स्क्रू आपके पास बाहर निकल रहा है, वे क्या दिखाएगा, ए क्रॉस बी को दिखाएगा, ठीक है, और आप क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी बी से ए की ओर, तो स्क्रू लॉ भी इसको बोलते हैं, स्क्रू लॉ, ठीक है। ये फिजिक्स वगैरह में आगे चल करके आपके बहुत सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह सारे चीजों में डायरेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। हमें सिर्फ अभी क्या है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। The vector product or cross product of two vector A and B is defined as a vector written as A cross B and is defined as this. ये आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। ये भी एक प्रकार का वेक्टर प्रोडक्ट,
ही देता है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। नोट कीजिए थोड़ा फास्ट, तेजी से फटाफट नोट कीजिए। और नेक्स्ट में आते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए फिर से अभी पैरेललोग्राम के पास जाते हैं। पैरेललोग्राम हमने आपको सिखाया था ना, पैरेललोग्राम में आते हैं। हमने पैरेललोग्राम फॉर्म किया है यहाँ पर। एक ऐसा करते हैं कि ये क्या है, वेक्टर ए को दिखा रहा है, वेक्टर ए को दिखा रहा है, और ये जो है वेक्टर बी को दिखा रहा है। हाँ जी बोलिए। ये एक पैरेललोग्राम फॉर्मेट बना रहे हैं अपने, तो इसका नाम ले लेते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम बन गया। देखिए यहाँ से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दैट डीएम, एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आप बताइए इंटरेंगल, इंटरेंगल ए डी एम, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज साइन थीटा, तो क्या कर सकते हैं आप, डीएम अपॉन क्या होगा, डीए। तो डीए है, तो डीए को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी के फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा डीएम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आप डीएम निकाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। Sin theta. इज इट क्लियर। चलिए अगर मैं Yes, बोलूं sir. इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए तो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं बोलूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या बोल सकते हैं आप, बेस इंटू हाइट मिल जाए तो हो जाए क्या, तो आपके पास अगर मिल जाए ए एम इंटू हाइट यानी कि डीएम, तो होगा क्या, बोलिए, हो सकता है। तो यहां से आप देखो
एडी कितना, एम कितना होगा, एम तो वेक्टर ए होगा ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा डीएम तो निकाले हुए हैं आप, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इस पूरे tan फॉर्म को theta. क्या लिख सकते हैं आप, ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कैन आई राइट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यही हमें साबित करना था, मतलब ये एक दिखाना था, इस प्रकार से दिखाना। तो आप बोल सकते हैं कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम with with adjacent with adjacent sides. Sir, Hmm. M into M ten. हम्म। Sir, एक हमें क्या हो जाएगा? A B का हो जाएगा। हाँ भाई पूरा होगा, ए बी का होगा। ट्रायंगल हम लोग ADM में देखते अच्छा हैं। सॉरी गलत कर दिए क्या, ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू, ओ किसी ने नहीं बोला, आप हो जाएगा sir। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये ए बी ही होगा, हाँ, ये ए बी ही होगा, ठीक है, ये ए बी ही होगा, ठीक है, एम नहीं होगा, एम इंटू डीएम होगा, मतलब पूरा लेंथ ट्रायंगल ADM होता है। एडीएम है, यस। तो हम पूरे एरिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम के लिए मतलब पैरेललोग्राम एक प्रकार का क्या है हमारे पास, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकलता है ना, वैसा ही होगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, साइड जो है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर भी क्या है, हाइट अगर आपको पता रहे, हाइट पता रहे और उसका बेस पता रहे, तो आप उसका किसी भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो पैरेललोग्राम हो या एनी पैरेलल, एनी क्वाड्रिलेटरल, यू कैन फाइंड आउट एरिया। तो ए बी इंटू डीएम होगा, एम नहीं होगा, ए बी इंटू डीएम होगा। ए बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या, Yes. और डीएम क्या हुआ, वेक्टर बी साइन थीटा, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल करके यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कि द एरिया पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया को देता है। ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड किया जाए। नो Yes. कंप्लीटेड। तो फाइनली हमारे पास आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आप बॉक्स में बना करके रख लीजिए। जब भी आपसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात किया जाए ए क्रॉस बी का, तो आपको याद रहना चाहिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है पैरेललोग्राम का एरिया देता है। क्लास खत्म होता है तब आते हैं।
ये हमारा पैरेललोग्राम था, अभी हम लोगों ने सीखा था। इसका एरिया हमने सीखा। एरिया, अगर ये वेक्टर क्या है, ए है, और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो हम लोगों ने सीखा कि एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको हमने क्या किया, एक स्लाइड पीछे बोले, तो अभी हमने बोला कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर ये रहे पैरेललोग्राम की साइड, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है ए और बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देता है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको मिला दिया, बीडी डायगोनल को हमने क्या किया, मिला दिया। तो आप बताइए, ये तो डायगोनल्स मिलाने के बाद इसका और इसका एरिया क्या होगा, ये दोनों एरिया क्या होगा। तो 9th-10th क्लास में आप जाएंगे, जब पढ़े होंगे आप ज्योमेट्रिक के बारे में पढ़े होंगे, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज जो होता है, डायगोनल्स जो होता है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। तो अगर ये हमने क्या किया कि बीडी जो किया, तो ये दोनों एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ये वाला पार्ट इसको और इसको इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए क्रॉस बी। कैन आई राइट, किसी को दिक्कत, पूरे ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है, तो इस तरह से हम लोग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हमने कोई ट्रेंगल बनाया ऐसा एबीसी हमने क्या किया, एक ट्रेंगल बनाया। जिसका दो वेक्टर पता है, ये तीसरा नहीं मालूम है। तीसरा हो सकता है कि वेक्टर के फॉर्मेट में ही हो, तीसरा आपके पास वेक्टर के फॉर्मेट में भी हो, ऐसा ही हो। ये ए बी सी, जिसमें दो उसके साइड्स वेक्टर के फॉर्मेट में पता है, तो इसकी एरिया क्या होगी। रिजल्टेंट से हमको मतलब ही नहीं है, रिजल्टेंट के हमें सिर्फ दो साइड दिया हुआ है और हमको चाहिए इसका एरिया यही रह जाएगा। अभी देखिए उसका आधा कर दिए थे ना, यही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अभी तो वही तो हटा दिया, आधा फिगर हटा दिए। तो अगर आपके पास दो एक वेक्टर हो, ट्रायंगल के फॉर्मेट में हो, दो साइड्स उसके मालूम हो वेक्टर के फॉर्मेट में, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी ही होगा। तो ये ट्रायंगल का भी एरिया देता है सिंपली, सिर्फ आप पैरेललोग्राम के एरिया का आधा करते हैं तो
तो आपको ट्रायंगल का भी एरिया इससे निकल जाएगा। दो साइड्स पता होना चाहिए वेक्टर के फॉर्मेट में। आपको ये थीटा उटा दे करके भूल जाएगा, थीटा से कोई मतलब ही नहीं है इसको। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी है, तो 1/2 ए क्रॉस। क्लियर? ऑनलाइन सभी स्टूडेंट को क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। बोलते नहीं हो आप लोग, मुझे लगता है समझ में नहीं आती होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसको दूसरा पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, इसको आप पहला कंसीडर कर लीजिए, इसको आप पहला कंसीडर कर लीजिए, इसको दूसरा कंसीडर कर सकते हैं आप, ये उसी से आया हुआ है। ये तीसरा कंसीडर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप फोर्थ, फोर्थ क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? कुछ डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? सर्च करेंगे क्या गूगल पर? D1 एंड क्वाड्रिलेटरल मीन्स तो चार होता ही है, क्वाड्री का मतलब होता है, बट क्या चार? क्या चार? साइड सर। साइड्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो होता है अपने पास कि ये चतुर्भुज बोलते हैं ना, जो आप कोई भी मतलब सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं एक प्रकार से। आप रेक्टेंगल बोलो, स्क्वायर बोलो, पैरेललोग्राम बोलो, लेकिन उसमें क्या है कि क्वाड्रिलेटरल बोल दिया तो ये सबके लिए सही है। मतलब आपका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जैसे मन की इच्छा आपको ऐसा बना दीजिए, सिर्फ खाली चार क्षेत्र से घिरा होना चाहिए, चार लाइन से घिरा होना चाहिए, अराउंड होना चाहिए आपके पास। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि भाई रेक्टेंगल की तरह की अपोजिट साइड बराबर होगा, स्क्वायर है तो ये सारा सेम होंगे, वैसा नहीं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल चलेगा, कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल के लिए अपने पास। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो उसमें क्या हो सकता है कि वो स्क्वायर भी हो सकता है, वह रेक्टेंगल भी हो सकता है, वह पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वह रोम्बस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वे तो सब कुछ आ गया क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल चलेगा जिसका डायगोनल्स जो है D1 एंड D2 वेक्टर के फॉर्मेट में। तो उसका एरिया कैसे पता करेंगे? उसकी एरिया क्या होगी? तो उसकी फॉर्मूला जो होती है 1/2 D1 क्रॉस D2 कम हो। किसी ने बोला सर ये कैसे आया? आपने तो पैरेललोग्राम के लिए बता दिया ड्राइव करके, ये कैसे आया? तो इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैन यू ड्राइव? कैसे ड्राइव करेंगे इसको? कैसे प्रूफ करेंगे? डायगोनल्स के बारे में हमने आपको बताया पहले, पैरेललोग्राम के बारे में तो बताया था। पैरेललोग्राम उसका डायगोनल्स, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स अगर एडजेसेंट साइड ए एंड बी दिया रहे तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स वेक्टर क्या होगा बताइए? स्पीक। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ वेक्टर के फॉर्मेट में ही पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड छोड़िए ना। भाई दो, एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे रखा है, तो व्हाट इज डायगोनल इन अ वेक्टर फॉर्म? पैरेललोग्राम याद कीजिए, पैरेललोग्राम मैंने आज से नहीं, बहुत दिनों से, आज भी तो बताएं। पैरेललोग्राम का वो डायगोनल्स हमने बताया था आपको। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बताया है ना?
here A, B, C, D. This is the parallelogram. Suppose that this vector is A, this vector is B. So what is the diagonal vector this and diagonal vector this? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. This is the diagonal. मान लिया suppose that D1 और suppose that D2. तो what is D1 and what is D2 in a vector format? क्या होगा? पहले मैंने बताया है, पहले दूसरे क्लास में बताया है, बताया था ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B. याद नहीं रखा है? B माइनस वेक्टर B माइनस या A माइनस दोनों हो सकता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. ठीक है, ये था ना. अब इसके मदद से आप A और B निकाल लीजिए. A और B निकाल करके और प्रीवियस जो फॉर्मूला था अपने पास पैरेललोग्राम वाला उसमें डालेंगे और सारा कुछ निकालेंगे तो 1/2 के फॉर्मेट में मिलेगा आपको. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं चीजों को. अंडरस्टैंड? यस. ओके. ये क्वेश्चंस जैसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे ये IIT जेईई में 2019-20 में पूछे गए थे क्वेश्चन एडवांस में. इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर्मूले पर. चलिए कुछ मिनट है अपने पास, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. नेक्स्ट करें. ये पहले बता चुका हूं मैं, इसका पूरा डेरिवेशन भी करवाया हूं. चलिए, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है. तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे अगर कोई बोले कि A क्रॉस B कैन बी रिटन एज B क्रॉस A, B क्रॉस A कैन यू रिटन एज B क्रॉस A. जैसे डॉट में था ना, A डॉट B लिखो या B डॉट A, ये होगा क्या? कैन यू रिटन? बोलिए. नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. ठीक है, तो क्या होगा अगर लिखना चाहिए? इनफैक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहते हैं कि B क्रॉस A के फॉर्मेट में लिखें तो सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे आप? माइनस लगा. अंडरस्टैंड? यस. ठीक है, तो या B क्रॉस A को भी तो आप इधर लेके जा सकते हैं. तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है. चलिए दूसरा, अगर हमने बोला कि A क्रॉस B प्लस C, तो इसे आप लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ऐसा लिख सकते हैं. ये कौन सा नियम है? ये कौन सा रूल रेगुलेशन पर आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन के फॉर्मेट में ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज नहीं नोट हुआ था?
सर एक स्लाइड बैक कीजिएगा, एक स्लाइड। और स्लाइड बैक करें? ये तो अभी यही है आप प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉमेटेटिव, क्या है कॉमेटेटिव, ये लॉ कॉमेटेटिव को फॉलो नहीं करता है ये, बल्कि इनफैक्ट देखा जाए तो ए क्रॉस बी जो होता है, अगर माइनस के फॉर्मेट में आप करते हैं तो बी क्रॉस ए होगा, और ए क्रॉस बी प्लस सी को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, और थर्ड प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, इफ two vectors vector A and vector B are parallel, then अगर दो वेक्टर आपके पास क्या हो, पैरेलल में हो, तो क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल में 90 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री सर। 0 डिग्री या पाई होगा, एंटी एंटी पैरेलल हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं वेक्टर, और मतलब तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, या तो एंटी पैरेलल होगा तो पाई होगा, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0, या ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन पाई, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इससे ओवरऑल ए क्रॉस बी क्या बनाएगा, ये 0 बनाएगा, ठीक है। या तो ये आप 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं, 0 वेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इट इज नॉट डिफाइंड, बट 0 आप बोलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि ए क्रॉस बी जब होगा, जब या तो उनके बीच का एंगल 0 हो और पाई हो तो। फोर्थ, इसी में आप थोड़ा सा इन पार्टिकुलर, अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस ए क्या होगा, 1, ए क्रॉस ए ये भी 0 होगा, खुद के साथ खुद क्या बनाएगा भाई, 0 डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा वो, ये 0 होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए खुद के साथ इट सेल्फ। फोर्थ, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, ये जैसे डॉट में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गई है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल, का भी मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का भी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, ये ऑर्थोगोनल वर्ड जो होता है इसका भी मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो देखें आप, जैसे कि 3 वेक्टर हमने ले लिया ऐसा, आई जे के वाले फॉर्मेट, ये एक्स, ये वाई और ये एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ओरिजिन, ये इसको बोलते हैं आई कैप, ये वाई के अलोंग जे के एंड जेड के कैप। तो अगर मैं बात करूं कि आप बताइए कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा एंड के क्रॉस के क्या होगा, तो सेम के साथ कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भी तो बताया यहाँ पर 0, एंगल्स क्या होगा, मतलब आई क्या Yes, इसी sir. पर होगा, इसी पर एक वेक्टर और ले लिया तो उसके साथ क्रॉस लगे तो क्या होगा, एंगल 0 ना, तो एंगल 0 होने के कारण क्या होगा, 0, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 होगा हमेशा, ये याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा है इसमें, फर्स्ट, इसमें सेकंड, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा,
यहाँ पर जे क्रॉस के क्या होगा, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ के क्रॉस आई क्या होगा, ये बताइए आप। 1 आई प्लस जे 1 होगा, 1 यही पढ़े अभी तक। आई क्रॉस जे, ठीक है। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो तीसरा वेक्टर जो होता है उसके दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। पहला स्लाइड, सर डॉट प्रोडक्ट के अपोजिट होगा सर इसमें। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको वेक्टर, ये जो ब्लू वेक्टर दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो है ऐसा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ऐसा है वास्तव में, ठीक है। जो कि ये दोनों ही रेड वेक्टर जो है आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, ये ब्लू वाला दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कैसे, आप जो लास्ट का स्लाइड हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 कैसे हो जाएगा, ये पड़ गया क्या यहाँ पर। तो ये बताइए आप, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के होगा ना जी। ये के एक ऐसा वेक्टर है जो कि आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिखा रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, वेक्टर के। उसी तरह से जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई हो जाए, आई हो आई वेक्टर आई वेक्टर। आई के वेक्टर क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई जे वेक्टर होगा ऐसा। अच्छा, इसको तरीका है एक दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक क्या करें कि इसको एक सर्कल बना लीजिए आप और इसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए इक्वल फॉर्मेट में, ऐसा, ठीक है। ये इसको आप क्या करो कि ये आई कर लो, ये जे कर लो और ये के कर लो, क्षेत्र के कर लो आप, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मारिए। तो जो आई क्रॉस जे होगा क्या देगा, के देगा, ठीक है। जे क्रॉस के देगा सामने वाला आई देगा, और के क्रॉस के क्या देगा, जे देगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है, क्लॉक में करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। ये 4th नंबर प्रॉपर्टीज है। समय आई थिंक खत्म हो गया है, नेक्स्ट में हमें मुझे याद दिलाएंगे, इसके आगे भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यहीं से मुझे दिया, अगर मैं भूल भी जाऊंगा तो मुझे बोलेंगे कि सर यहाँ से आप खत्म किए थे, प्रॉपर्टी अभी रह चुका है। चलिए ओके, सेशन को एंड किया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अटेंडेंस का जल्दी फटाफट। ले लिए ओके, सेंड मी। सर। अच्छा, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ और सेंड मी अटेंडेंस की बात कर रही हूँ। ओके, अरे एक बार स्लाइड निकाल, एक बार फिर से बैक जाएं। शुरू से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या अटेंडेंस का। चलिए सेशन एंड किया जाए। फर्स्ट